हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद पीके पर। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में जो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और हरियाणा में वर्तमान समय में राज्यसभा का कौन सदस्य है, हरियाणा में लोकसभा में कितने कितने जो एमपी हैं, सांसद हैं, और कौन सा सांसद किस लोकसभा सीट से चुनकर आया है। जो लोकसभा और राज्यसभा है, तो जो भारतीय संसद है उसके तीन अंग हैं कि भारतीय संसद है उसके तीन अंग हैं। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के सदन कितने हैं, कि संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के केवल दो सदन हैं। संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो जो भारत है, भारत में जो लोकसभा की कुल सीटें हैं 545, लोकसभा की कुल सीटें 545, और राज्यसभा की कुल सीट वर्तमान समय में है 245। कुल सीट 245 राज्यसभा और लोकसभा की 545 है। जो लोकसभा है, जो लोकसभा है इसे कहा जाता है संसद का निम्न सदन। इसे कहा जाता संसद का निम्न सदन, कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है। ठीक इसका उल्टा राज्यसभा को कहा जाता संसद का उच्च सदन। राज्यसभा को कहा जाता संसद का उच्च सदन, लोकसभा है निम्न सदन। लोकसभा है संसद का अस्थायी सदन में, लोकसभा है संसद का अस्थायी सदन, और राज्यसभा है संसद का स्थायी सदन में। राज्यसभा है संसद का स्थायी सदन, राज्यसभा है संसद का स्थायी सदन, यह है अस्थायी सदन। जो लोकसभा सदस्य, उसको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा भी, न्यूनतम आयु सीमा भी, कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। चुनाव, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, और जो राज्यसभा है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से भी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा। तो फिर इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करता कौन है, तो यहाँ पर राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य द्वारा होता है। विधानसभा के सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। जो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल भी, कि कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। कि राष्ट्रपति निम्न में से किसे भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति 5 साल से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है।
राज्यसभा को राष्ट्रपति कभी भी भंग नहीं कर सकता भाई। राज्यसभा को राष्ट्रपति कभी भंग नहीं कर सकता है, केवल राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अब हम देखते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में जो लोकसभा की सीट है 10, कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं वर्तमान समय में 10। और राज्यसभा की कितनी सीट है, तो राज्यसभा की हरियाणा में है केवल 5 सीट। लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। तो यहां से जो एसएससी क्वेश्चन पूछती है वो है कि भाई संसद के निम्न सदन में हरियाणा से कितने प्रतिनिधि चुने गए, कि संसद है उसके निम्न सदन में हरियाणा से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं 10। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं 10। संसद के अस्थायी सदन में कितने सदस्य हैं हरियाणा से 10। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो संसद है उसमें प्रत्यक्ष रूप से हरियाणा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, कि जो भारतीय संसद है एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, तो प्रत्येक जनता द्वारा संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं 10। तो 10 मतलब कि लोकसभा की सीट के बारे में वह क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्न सदन 10, अस्थायी सदस्य 10, प्रत्यक्ष रूप से 10, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से पहले इसको बंद कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। भारत में कितनी सीटें वर्तमान समय में 545। राज्यसभा की कितनी सीटें 245। संसद का उच्च सदन है स्थायी है 30 वर्ष। अप्रत्यक्ष विधानसभा के सदस्य द्वारा इनका चुनाव होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राष्ट्रपति कभी भी इसको भंग नहीं कर सकता। और हरियाणा में कितनी सीटें हैं 5। अब हम देखते हैं कि जो एसएससी पूछती है निम्न में से कौन सी हरियाणा में लोकसभा की सीट है कौन सी नहीं। तो हरियाणा में जो 22 जिले हैं इनमें से केवल 10 जिलों के नाम पर लोकसभा की सीटें बनाई गई हैं भाई, कि हरियाणा में 22 जिले हैं, 22 में से केवल 10 जिले हैं जिनके नाम पर हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं। तो वो देखते हैं कि 10 जिले कौन कौन से हैं जिनके नाम पर हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं। इसलिए हमें याद रखने में थोड़ी ही दिक्कत होती कि वे निम्न में से कौन सा। इसके लिए बिल्कुल ही एक इजी लाइन है, यदि वो लाइन हमने 1 या 2 बार पढ़ ली तो हम हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे भी। यदि हमने वो लाइन 1 या 2 बार पढ़ ली तो उसको हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो वो लाइन कौन सी है, रोहतक का कर्ण, रोहतक का कर्ण, रोहतक का कर्ण फरीद का, रोहतक का कर्ण फरीद का गुड़ व आम खाकर, गुड़ व आम खाकर कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में शीर्ष पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे सो गया। यह वो लाइन है जिसके द्वारा हम हरियाणा में लोकसभा की सीटें को याद कर सकते हैं। चलो एक बार साथ बोलिए कि रोहतक का कर्ण फरीद का गुड़ व आम खाकर कुरुक्षेत्र के मैदान में शीर्ष पेड़ के नीचे सो गया। तो अब है कि वो 10 सीटें कौन कौन सी हैं। रोहतक नंबर 1 है, रोहतक। अब रोहतक सीट से है तो रोहतक से जो सांसद है वो कौन है, अरविंद शर्मा। रोहतक से है अरविंद शर्मा। 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जो 10 उम्मीदवार जीते थे तो सबसे कम वोटों से जीतने वाला व्यक्ति है अरविंद शर्मा।
सबसे कम मतों से जीतने वाला था भी हरियाणा में, सबसे कम वोटों से जीता था भाई। कि 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा में किस सांसद सबसे कम वोटों से विजय, तो सबसे कम वोटों से जीतने वाला था अरविंद शर्मा रोहतक, जिसने दिव्येंद्र सिंह हुड्डा को हराया था भी। करण, रोहतक का करण, करण से करनाल, जिसे हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, धान का कटोरा कहा गया, तो करनाल से हैं संजय भाटिया, करनाल से हैं संजय भाटिया। कि करनाल से कौन है, तो करनाल से है संजय भाटिया। सबसे कम वोटों से कौन जीता, अरविंद शर्मा, और संजय भाटिया सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला था भी, सबसे अधिक। सबसे कम है अरविंद शर्मा, सबसे ज्यादा संजय भाटिया। फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद से जो सांसद हैं वो है कृष्णपाल, कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर। फरीदाबाद से सांसद कौन है, कृष्णपाल गुर्जर। फरीद का गुड़, फरीद का क्या खाया, गुड़। गुड़ से हमें याद रखना गुरुग्राम, गुरुग्राम या फिर गुड़गांव, गुरुग्राम या गुड़गांव। और यहां से जो वर्तमान समय में सांसद हैं वो है राव इंद्रजीत, राव इंद्रजीत भाई, कि राव इंद्रजीत गुड़गांव। आम से संबंधित हरियाणा का कौन सा जिला है, अंबाला, अंबाला। और अंबाला से सांसद कौन है, रतनलाल, रतनलाल कटारिया। कि अंबाला से सांसद कौन है, तो अंबाला से सांसद हैं रतनलाल कटारिया, अंबाला से रतनलाल कटारिया। अगला है कुरुक्षेत्र, अगला है कुरुक्षेत्र। अगला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र से हैं नायब सैनी, कुरुक्षेत्र से कौन है, तो कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार हैं, सांसद हैं नायब सैनी। अगला है सिरस, और हरियाणा में सिरस से संबंधित जिला कौन सा है, सिरसा। क्योंकि सिरसा का नाम सिरसा क्यों पड़ा था, सिरस पेड़ अधिक होने के कारण, तो सिरस से सिरसा, सिरसा, सिरस से सिरसा। और सिरसा से है सुनीता दुग्गल, सिरसा से जो सांसद है वो है सुनीता दुग्गल। सिरसा से सांसद कौन है, तो सिरसा से है सुनीता दुग्गल। पेड़ के नीचे सो गया, सो से है सोनीपत, सोनीपत। और यहां से है रमेश चंद्र कौशिक, रमेश चंद्र कौशिक। और यहां से सांसद कौन है, रमेश चंद्र कौशिक। सोनीपत से कौन है, तो सोनीपत से है रमेश चंद्र कौशिक। भिवानी महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से है धर्मवीर, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जो सांसद है वो कौन है, धर्मवीर। और हिसार 10वीं लोकसभा सीट अपनी हिसार, और हिसार से है ब्रिजेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह। तो वर्तमान समय में हरियाणा में ये 10 सांसद हैं। कि पहले तो हमें याद रखना कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें कौन कौन सी हैं, रोहतक का करण, फरीद का गुड़ व आम खाकर कुरुक्षेत्र के मैदान में सिरस पेड़ के नीचे सो गया। इस लाइन के द्वारा तो हमें हरियाणा में 8 याद हो जाएंगे लोकसभा क्षेत्र। इसके साथ हमें भिवानी और हिसार रखना है, भिवानी और हिसार। तो इस प्रकार 10, रोहतक अरविंद शर्मा, करनाल संजय पाटिल। सबसे कम वोटों से कौन जीता, अरविंद शर्मा, सबसे ज्यादा संजय भाटिया। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर।
गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और अंबाला से रतनलाल कटारिया भी। जो ये तीन अपने सांसद हैं, कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत और रतनलाल कटारिया, यह इन तीनों सांसदों को मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दे रखी हुई। जो अपना मोदी का केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें शामिल सांसद कौन कौन से हैं, तो हरियाणा से 3 सांसद हैं जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो कौन कौन से हैं? कृष्णपाल गुर्जर, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, अंबाला से रतनलाल कटारिया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा से कितने कितने व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली? 3, कृष्णपाल, राव इंद्रजीत और रतनलाल कटारिया। कुरुक्षेत्र से है नायब सैनी, सिरसा से है सुनीता दुग्गल, सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से है धर्मवीर और हिसार से है ब्रिजेंद्र सिंह। तो इस प्रकार हरियाणा में टोटल लोकसभा की सीटें कितनी हुई? 10। और 2019 लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीट किस पार्टी ने जीती है हरियाणा में? बीजेपी। कि भाई 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में लोकसभा में कितनी सीटें मिली थी? तो 2019 के चुनाव में 10 की 10 जीतने वाली हरियाणा में लोकसभा की सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी थी? तो वो है बीजेपी। इन 10 में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट भी, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी हुई? जिस प्रकार विधानसभा में हरियाणा में 17 आरक्षित सीट हैं, इसी प्रकार लोकसभा में हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। 2 सीट। कितनी सीट आरक्षित हैं? तो हरियाणा में लोकसभा 10 में से 2 सीटें आरक्षित हैं। तो वो आरक्षित सीट कौन कौन सी हैं? तो वो आरक्षित अंबाला और सिरसा। अनुसूचित जाति के लिए हरियाणा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2। कौन सी हैं? अंबाला और सिरसा। अंबाला और सिरसा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट हैं। तो कई बार क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सीट आरक्षित है, कौन सी आरक्षित नहीं है? तो हरियाणा में सिरसा और अंबाला आरक्षित सीट हैं। और 2019 में सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ था वो सिरसा में हुआ था भी, कि 2019 में सबसे ज्यादा मतदान की सीट पर हुआ तो वो हुआ था लगभग 76% के आसपास भी, लगभग 75.9, लगभग 76% या 75.9 के आसपास सिरसा सबसे ज्यादा मतदान लोकसभा क्षेत्र है। और सबसे कम रहा था फरीदाबाद में 64% के आसपास, 64%। तो सबसे कम फरीदाबाद 2019 और सबसे ज्यादा सिरसा। लोकसभा की कुल सीटें 10, आरक्षित 2 कौन सी? सिरसा और अंबाला भी। ये तो होगी लोकसभा। अब देखते हैं कि भाई हरियाणा में जो राज्यसभा की 5 सीट हैं और 5 सीट कौन कौन सी हैं, कि 5 सीटें कौन कौन सी हैं और वहां से सांसद वर्तमान समय में कौन है, कि वहां पर वर्तमान समय में सांसद कौन है। तो वहां पर जो सांसद हैं वो सुभाष चंद्रा राज्यसभा सदस्य, वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्य हरियाणा जो 5 सीट वो कौन कौन से हैं? सुभाष चंद्रा, डीपी वत्स, सुभाष चंद्रा, डीपी वत्स, दीपेंद्र हुड्डा, गौतम दुष्यंत, रामचंद्र जांगड़ा, तो वर्तमान समय में हरियाणा है। तो हरियाणा में जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो राज्यसभा के सदस्य हैं सुभाष चंद्रा, डीपी वत्स, दीपेंद्र हुड्डा, गौतम दुष्यंत और रामचंद्र जांगड़ा। दीपेंद्र हुड्डा है कांग्रेस पार्टी से,
दीपेंद्र हुड्डा है कांग्रेस पार्टी से, और सुभाष चंद्रा है निर्दलीय उम्मीदवार। बाकी डीपी वत्स, गौतम और रामचंद्र ये हैं बीजेपी पार्टी से। किस पार्टी से हैं? तो ये सभी हैं बीजेपी पार्टी से। तो आज हमने पढ़ा हरियाणा में लोकसभा और जो राज्यसभा है इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी बार बार पूछती हैं। आशा करता हूँ जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा।